तो उनका अलग तरीका है, अगर वो इंडिया में रहते हैं उनका अलग तरीका है, पाकिस्तान में रहते हैं उनका अलग तरीका है। अंडरस्टूड? तो आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी, सर प्लीज इसके कोई रेफरेंस दे दीजिए, देख लेते हैं। आई थिंक इसके रेफरेंसेस काफी दे रखे हैं यहाँ पे, देयर आर 4 रेफरेंसेस गिवन कि अलग अलग टाइप के मुस्लिम्स ऊपर के 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम को अलग अलग तरीके से कैसे मेंटेन करके चलते हैं टू बी इस्लामिक। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट रेफरेंस इज ऑफ खोजहाज। ये खोजहाज कौन होते हैं? मुस्लिम्स होते हैं। मुसलमानों में किस वर्ग के होते हैं? शिया मुसलमानों में आते हैं। और शियाओं में भी किस सब कास्ट के होते हैं? इस्माइलियों। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मुस्लिम्स, शिया एंड सुन्नी। खोजहाज इज अ सब कास्ट ऑफ शिया। शिया सेक्ट का सब सेक्ट है खोजहाज, और खोजहाज भी सब सेक्ट किसका है? यानी कि शिया सेक्ट में भी इस्माइलीज का जो सेक्ट आता है उसका सब सेक्ट खोजहाज होता है। यानी कि जाति, जाति में प्रजाति, और प्रजाति में भी उपजाति। अंडरस्टूड? ये खोजहाज मुस्लिम होते हैं who belongs to Shia section of Ismaili, reconstructed many ideas from Quran through different literary genres such as Ginan, derived from Janana in Sanskrit. अब कभी कभी आपको ये सुनने में मिल जाता होगा कि शिया मुस्लिम्स काफी अच्छे होते हैं, या काफी पीसफुल होते हैं, या काफी शांति से बात करने में यकीन रखते हैं, या झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, या देश की बात करते हैं, या आई थिंक अपने धर्म को पहले नहीं रखते हैं। ऐसा सुनने में कभी कभी शायद आपके आ जाता होगा। उसके रीजन से वाई, बिकॉज खोजहाज शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और शिया सेक्ट में भी इस्माइली वर्ग से बिलोंग करते हैं। इन खोजाहों ने अपने धर्म परिभाषा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काफी चीजें ऐड की। किसमें ऐड की? अपनी होली बुक में। होली बुक कौन सी थी? कुरान। और आप कहोगे होली बुक कुरान में उन्होंने जो एडिशंस किए, वो एडिशंस कहां से किए? भाई उन्होंने एडिशंस तो बहुत सारे किए, लेकिन जो एडिशंस उन्होंने इधर उधर से लेकर किए, उनको एक जैनर में जो है कंटेन कर दिया उन्होंने, और इस जैनर का नाम पड़ गया गिनन, या गिनान बोल लो। और गिनान एक ऐसा लिटरेरी कॉम्पोजिशन था शियाओं का, जो उन्होंने अपनी कुरान के अंदर मिक्स करके एक अपनी अलग कुरान बना ली। अंडरस्टूड? और गिनान के अंदर जो उन्होंने आइडियल्स लिए थे, वो कहां से लिए थे? संस्कृत टेक्स्ट से लिए थे। अब आप समझ सकते हैं कि यानी कि उन्होंने अपनी कुरान डिफरेंट कर ली, अपनी कुरान को रिकंस्ट्रक्ट किया बाय कंबाइनिंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन, लिटरेरी कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट, आई थिंक आप कह सकते हैं कि टेक्सचुअल एक्सपर्टाइज ऑफ संस्कृत। और आई थिंक संस्कृत में जिन टेक्स्ट से उन्होंने ये चीज ऑब्टेन की थी, उनको जनाना नाम दिया उन्होंने। तो इसलिए वो जनाना बोलते हैं उसको, कि हमारे जो है कुरान के अंदर जनाना होता है। तो वो जनाना क्या है? वो संस्कृत टेक्सुअल से ऑब्टेन नॉलेज है और ऑब्टेन्ड आइडियल है। इसी बात का शियाओं और सुन्नियों में झगड़ा भी है। तो आई थिंक शियाओं में भी खोजाहों ने ये किया है, सारे शियाओं ने ये नहीं किया, खोजाहों ने। खोजाहा एक ऐसी कुरान को मानते हैं जिसमें गिनान कंबाइंड हो, और गिनान वो होता है जो डिराइव हो जनाना से इन संस्कृत। एग्जाम्पल 2, सिंधी मुसलमान, मुल्तानी मुसलमान। मुल्तानी मतलब पाकिस्तान में जो मुल्तान के रहने वाले हैं। मुल्तान वाज अ प्रोविंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुल्तान आज जो है पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। तो सिंधी आप कह सकते हैं, मुल्तानी आप कह सकते हैं, पंजाबी आप कह सकते हैं, कराची जो है आज एक सिटी है पाकिस्तान में। हिंदी, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुस्लिम। उसके अलावा और भी कई प्रकार के मुस्लिम कुछ स्पेशल किस्म के राग गाते हैं। राग गाते हैं कब गाते हैं? जब वो प्रेयर ऑफर करते हैं किसको? अल्लाह को। अब उनको कव्वाली कह लो आप, ठीक है? जैसे हमारे भजन होते हैं, उनको आप कव्वाली का दर्जा दे सकते हो। तो वो उनकी प्रेयर ऑफरिंग्स में आता है, जिसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रागों का इस्तेमाल करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट राग कुरान में नहीं मिले उनको, वो डिफरेंट डिफरेंट राग उनको संस्कृत ट्रेडिशन से मिले हैं। सारे गामा पा धा नी सा यहाँ से मिले। समझ रहे हैं? तो अब आपको पता लग गया ये दूसरे किस्म के मुसलमान है, जो अलग ही तरह का जो है सूफिज्म फॉलो करते हैं। थर्ड, Arab Muslim traders also, along Malabar coast adopted the Malayalam with local customs and residential form too. अरब के जो मुस्लिम ट्रेडर्स, मैंने आपको yesterday I talked about Arab Muslim traders that these were the primary Muslims who entered into India through the western coastal areas of India. और वेस्टर्न कोस्ट से जब ये घुसे थे तो प्राइमरी स्टेट वाज केरल, इसीलिए साउथ में केरल में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये अरब मुस्लिम ट्रेडर सबसे पहले इंडिया में एंटर ही केरल के द्वारा हुए थे।
कहां से? मालाबार कोस्ट से एंटर हुए थे, और मालाबार कोस्ट से एंटर होकर इन्होंने बहुत चालाकी से यहाँ के कल्चर के साथ अपने आप को ब्लेंड किया। कैसे किया? ये एंटर हुए, they knew that Malayalam is one of the oldest language and it is one of the most traditional language of India, at least in south. इसकी ओरिजिन भी काफी पुरानी है, अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने बहुत चालाकी से एक मुस्लिम ट्रेडर ने मलयालम को किया, वहां के लोकल कस्टम्स किए और वहां के रहने, जीने, खाने पीने का तरीका भी अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से वहां उस कल्चर में लोगों ने उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से इस्लाम थ्रू अरेबिक मुस्लिम ट्रेडर मलयालम वे में या केरल में या साउथ में एक्सपैंड हुआ। इनके ट्रेडिशंस अलग है, अब आप समझ सकते हैं। तो आपके देख रहे हैं मलयालम मुस्लिम्स के ट्रेडिशंस अलग, उससे पहले आप देख रहे हैं सिंधी, मुल्तानी, पंजाबी, कराची, हिंदी, हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो है, नॉर्थ इंडियन मुसलमानों के जो है ट्रेडिशंस अलग। उसके अलावा खोजहाज जो शिया सेक्ट ऑफ इस्माइलीज है उनके अलग, वो पुरानी अलग फॉलो करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल इज आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा, जो आपको बताएगा कि अलग अलग जगह, अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग रीजन के मुस्लिम, उसमें भी शिया और सुन्नियों में अलग अलग सेक्ट के मुस्लिम अलग अलग तरीके से इन चीजों को फॉलो करते हैं। किसमें दिखेगा आपको ये? मस्जिदों को बनाने के तरीके। क्योंकि मस्जिदें कहीं भी चले जाओ आप, केरल में जाओ, हैदराबाद जाओ, फिर नॉर्थ इंडिया में आ जाओ, उड़ीसा चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, हर जगह मस्जिद के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक जो आपका ग्रेड जो होता है, ऊपर की जो गुंबद आप टॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, वो होता तो सिमिलर ट्रेडिशनल वे में है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हर जगह पर, हर रीजन में रहने वाले मुस्लिम का जो अपना यूनिवर्सल फेथ है टुवर्ड्स हिज रिलीजन, वो उसके लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिक्स है। क्यों मिक्स है? क्योंकि भाई यहाँ का बर्थ नहीं हुआ है इस्लाम का हमारे देश में, यानी कि जहां इस्लाम का बर्थ नहीं हुआ है वहां पर आपको जो इस्लाम है वो एक मिक्सचर के रूप में मिलेगा, एक ब्लेंड के रूप में मिलेगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड के रूप में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो यूनिवर्सल फेथ है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड का मुस्लिम कॉमनली फॉलो करता है, वो तो वो करते ही हैं, प्लस वो लोकल ट्रेडिशन को मिक्स भी कर देते हैं इससे। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी से इन आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क वी कैन सी दैट कॉम्प्लेक्सिटी, we can see that complexity of the blend of universal faith and local traditions of Muslims. Next point, universal features. अब आप कहोगे सर आप बता रहे हो कि हर जगह का रहने वाला मुसलमान दो पार्ट्स को अलग अलग तरीके से फॉलो करके चलता है। फर्स्ट, एक तो यूनिवर्सल फेथ है जो पूरे दुनिया का मुसलमान के लिए कॉमन चीजें हैं, और एक वो लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो करता है जो मलयालम में अलग करता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अलग करता है, मध्य प्रदेश में अलग करता है, बिहार में अलग करता है, बंगाल में अलग करता है, उड़ीसा में अलग करता है, और तेलंगाना में अलग करता है। अब आप कहोगे लोकल ट्रेडिशंस पे तो सर हम चर्चा नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक। हमें तो ये बताइए वो यूनिवर्सल फेथ कौन से हैं जो पूरी दुनिया का मुसलमान कॉमनली मानता है। पहला फीचर है मक्का, कि मक्का से बड़ा कोई नहीं, ये पूरी दुनिया का मुसलमान मानता है। चाहे इंडिया में 10 रीजन के मुसलमान उठाओ वो भी ये मानेगा, चाहे अफगान मुसलमान उठाओ, चाहे पाकिस्तानी मुस्लिम उठाओ, चाहे तुर्क मुसलमान उठाओ, चाहे अरेबिक मुस्लिम उठाओ, चाहे कुवैत का मुस्लिम उठाओ, चाहे अफ्रीका का उठाओ, चाहे कहीं का उठाओ, सब मुसलमानों के लिए मक्का सबसे बड़ा है। और नमाज मक्का की तरफ मुंह करके पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे हम अफ्रीका में रहते हो, चाहे हम इंडिया में रहते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, चाहे यूरोप के किसी कंट्री में रहते हो, चाहे साइबेरिया में रहते हो। मैं तो ये फंडामेंटलिज्म मुस्लिम्स में है। सेकंड पॉइंट, प्लेसमेंट ऑफ प्रेयर स्पेस, मिहराब, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड मिंबार, पल्पिट। प्रेयर लेते वक्त जब नमाज करते हैं दोनों पैरों को फोल्ड करना, दोनों पैरों को फोल्ड करके जो पोजीशन लेनी है वो मक्का की तरफ लेनी है, और मक्का के जस्ट अपोजिट जो है वो अपनी पीठ करनी है। मक्का की तरफ मुंह, बाकी पीछे की दिशा की तरफ अपनी पीठ करनी है। अंडरस्टूड? तो पीठ वाली पोजीशन मिंबार और आगे वाली पोजीशन मिहराब, ये इनका प्रेयर स्पेस का प्लेसमेंट है। ये पूरी दुनिया का मुसलमान विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, विदाउट एनी मिक्सचर ऑफ लोकल ट्रेडिशन, विदाउट एनी स्पेकुलेशन, सस्पिशन, सेम वे में फॉलो करता है। वेरिएशन फीचर्स क्या है? ऑब्वियसली वेरिएशन फीचर्स वो हैं जो लोकली एरिया ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं, लाइक रूफ्स, लाइक बिल्डिंग मटेरियल, लाइक कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट, घर, मकान, रहने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब वेरिएशन फीचर्स में। नेक्स्ट पॉइंट,
कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हम ले लेते हैं, अलग अलग एरियाज, अलग अलग रीजन्स में रहने वाले अलग अलग मुस्लिम्स के अलग अलग सेक्ट्स में, सब सेक्ट की जुड़ी हुई कुछ कम्युनिटीज का। फर्स्ट पॉइंट, एज पर द हिस्टोरियंस हु हैव स्टडीड संस्कृत टेक्स्ट 8th to 14th सेंचुरी। दूसरी बात आप पूछोगे रेफरेंसेस हमने किनके कहने पर उठाए हैं या किनके सोर्सेस से उठाए हैं, तो आई थिंक द रेफरेंसेस व्हिच वी आर ऑब्टेनिंग, द रेफरेंसेस व्हिच विल बी पिकिंग रिलेटेड टू द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो हम उठाएंगे एज पर द हिस्टोरियंस। और वो भी कौन से हिस्टोरियंस, जो ये रेफरेंसेस संस्कृत के टेक्स्ट को पढ़ कर दे रहे हैं। और उन हिस्टोरियंस ने ये संस्कृत टेक्स्ट कौन से पढ़े थे, कौन से वाले संस्कृत टेक्स्ट, फ्रॉम 8th to 14th सेंचुरी। So according to their study, according to their research, according to their complete annihilation of Sanskrit traditions and texts, उनके हिसाब से ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उन्होंने इस्लाम पे कुछ बात कही है। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात वो कहते हैं द टर्म मुसलमान और मुस्लिम वाज वर्चुअली नेवर यूज्ड टिल देन। उनका ये कहना है कि हमारे देश में तो भाई इस्लाम धर्म आया ही अपने एवोल्यूशन के 800 साल बाद, और जब हमारे देश में मुस्लिम एंटर हुए हैं तब तक मुसलमानों को ना ही मुस्लिम नाम से बुलाया जाता था, ना ही मुसलमान नाम से बुलाया जाता था। तो आप कहोगे फिर किस नाम से बुलाया जाता था? मैंने कहा ना, मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा था, और कल जब हम कभी मिलेंगे या डिस्कशन करेंगे इस पर, लॉन्ग डिस्कशन, तब भी मैं कहूंगा मुस्लिम इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन। ये रीजनल आइडेंटिटी है, ये ट्राइब्स है, कुछ नहीं है, कम्युनिटी है मुस्लिम। समझ रहे हैं? अब आप, मैं इसलिए ये बात बोली क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो मेरी बात को रेफरेंशियली प्रूव करेगी। आप कहोगे बोलिए सर क्या बोलने वाले हैं आप, तो बोल देते हैं। Why I am saying that the term मुसलमान और मुस्लिम was virtually never used till then। virtually मतलब झूठा, किताबों में भी कभी मुसलमान मुस्लिम नाम दिया ही नहीं गया था। आप कहोगे क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे कि एक्चुअली द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रीजनल आइडेंटिटीज। उनके सिर्फ दो सेक्ट थे, शिया एंड सुन्नी, और कोई नाम नहीं था उनका। एंड दो शियाज एंड सुन्नी were divided according to the traditions followed in different regions where they used to reside upon। तो इसका मतलब मुसलमान तो नाम ही नहीं था इनका, मुस्लिम तो नाम ही नहीं था, तो फिर नाम क्या था देख लेते हैं। तुर्की में रहने वाले जो इस्लाम फॉलोअर्स होते थे, वहां तुर्किश रूलर्स जो उन पर राज करते थे, उन तुर्किश रूलर्स के हिसाब से वहां के रहने वाले इस्लामिक लोग तुरुष्का कहलाते थे। तजिकिस्तान में रहने वाले लोग तजीका कहलाते थे। पर्शिया, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, पर्शिया में रहने वाले जो इस्लामिक फॉलोवर्स थे वो पारशिका कहलाते थे, या पारशिका कहलाते थे, या पाराशिका कहलाते थे। एग्जाम्पल 4, टर्म्स फॉर अदर्स ऑल्सो यूज्ड इन सम केसेस। दूसरे केसेस में कुछ दूसरे टर्म्स भी जो हम हिस्ट्री में शायद आपने 10th में पढ़े हो या 11th में पढ़े हो, वो टर्म्स भी अगर आप सुनते हो तो आज मैं बता देता हूँ। वो एक तरीके से इस्लामिक फॉलोवर्स ऑफ सम रीजन थे, जैसे शाकाज। तुर्क के लिए हम शाकाज भी यूज करते थे, शाका होता ही उर्दू अरेबिक वर्ड है, सॉरी, तो तुर्क्स को हम शाकाज बोलते थे। अंडरस्टूड? तो ये शाका जो वर्ड है, एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम बिलोंगिंग टू तुर्की। एंड यावनाज, यावनाज तो आपको संस्कृत वर्ड लगेगा, नो, यावनाज इज एक्चुअली द वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम इन अफगानिस्तान। तो आप समझ गए, मुसलमान तो कहीं कहा ही नहीं जा रहा इनको। मतलब वही वाली बात हो गई, जयपुर में आए तो जयपुरा हो गया, जोधपुर में आए जोधपुरा हो गया, अलवर में जाए अलवरा कहलाएंगे, भरतपुर में जाए भरतपुरा कहलाएंगे। यानी कि देवर जस्ट रीजनल आइडेंटिटीज, बिकॉज एक्चुअली देवर पेस्टोरलिस्ट। एक जगह से दूसरी जगह मूवी तो करते थे सऊदी अरब में, उसके बाद मूव कर करके इन्होंने अपना रिलीजन को एक्सपैंड किया। तो आई थिंक दे वर द मूविंग पीपल फ्रॉम इन beginning। they are not religion, they were not religion, they will cannot be defined as religion, they were just as a tribe। note, most general term for the migrants was malicha, not part of the caste society। और एक बात और, जो मुसलमान, जो इस्लामिक फॉलोअर कहीं से माइग्रेट करके कहीं जाता था, वो वहां पर उसके लिए सबसे ऑब्वियस और आप कह सकते हैं कि कॉमन टर्म जो यूज किया जाता था वो काफी ऑब्नॉक्शियस था, उसको मलिच्चा बोला जाता था। मतलब मुस्लिम्स में जो है कास्ट सिस्टम मुस्लिम्स का बहुत ही खराब है, आप सोच भी नहीं सकते। तो यानी कि अगर तुर्क में जाके
अरब का मुसलमान जाके ट्रांसफर हो गया, माइग्रेट हो गया और वहां रहने लगा, तो उसको एक अलग आइडेंटिटी दे दी जाती थी, मलिक्चा। आप कहोगे मतलब सर, मतलब सिंपली कास्ट आइडेंटिटी हो गई उसकी। आप कहोगे मतलब आइडेंटिटी तो कास्ट आइडेंटिटी है, बट दैट पर्सन वाज नॉट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कास्ट सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तुर्क में जाके अरब का मुसलमान गया तो वो तुर्क की सोसाइटी के कास्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाता, उस तरीके से हम रेसिड्यू मान लेते थे और रेसिडुअल टर्म दे दिया उनको मलिच्चा। मलिच्चा क्या होता है? मैल स्पोक लैंग्वेजेस नॉट डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। मोस्टली जितने भी फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे, दे यूज टू स्पीक सच लैंग्वेजेस जो संस्कृत से डिराइव ना हो। अब आप कहोगे सर लैंग्वेजेस संस्कृत क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 95% लैंग्वेजेस संस्कृत से ही डिराइव थी उस वक्त। तो उन्होंने अपनी जबरदस्ती की लैंग्वेजेस पैदा की, चाहे वो लैंग्वेजेस बोलने में अच्छी ना लगती हो, चाहे उनका मतलब पता नहीं कैसा हो, बट उन्होंने अपनी एक वोकेबलरी बनाई और अपनी लैंग्वेजेस बना दी। चाहे अरेबिक देखिए आप, अरेबिक को अगर आप सुनोगे आपको सुनने में ही अजीब सी लगेगी। तो आई थिंक ये इन्होंने कंपटीशन में डेवलप की है लैंग्वेजेस भाई। वो चाहते ही नहीं थे कि संस्कृत से उनका अटैचमेंट हो, वो चाहते ही नहीं थे कि उनके फंडामेंटलिज्म पर या उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हर्ट हो कहीं। वो चाहते थे वी आर फंडामेंटलिस्ट एंड वी शुड रिमेन फंडामेंटलिस्ट, तो एवरीथिंग शुड बी आर। जैसे चाइना है ना कि व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, वी चैट होना चाहिए, फेसबुक नहीं होना चाहिए, अपना होना चाहिए, गूगल नहीं है तो डूगल बना दिया, ठीक है ना। तो वैसी इनकी अप्रोच थी, दे वर फंडामेंटलिस्ट टुवर्ड देयर रिलीजन, सो कॉल्ड रिलीजन। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, but rarely acted as a denotion of Muslims and against Hindus then। मगर यह जरूर पड़ेगी कि चाहे कुछ भी था, मुस्लिम उनको कहा नहीं जाता था, मुसलमान वो कहलाए नहीं जाते थे, लेकिन वक्त तक कुछ भी था वो हिंदुओं के खिलाफ एक्ट नहीं करते थे जानबूझ के। ना ही वो प्रिटेंड करते थे ऐसा कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं, ना ही वो रियल में दिखाते थे कि वो हिंदुओं के खिलाफ है। रेयरली करते थे। वो अलग बात है, बाद में उनको लगा कि करना चाहिए तो करने लग गए, और हिंदुओं ने आई थिंक रिटेलिएट अलग तरीके से किया, तो उनको लगा कि इन पर काबू पाना आसान है तो वो करने लग गए। Understood. So I think module 1 is completed. Half of the chapter is complete. Kindly complete module. All the questions related to short answer. Though I think short answer में 7 questions हैं. After that long में 1 question है, and multiple choice questions में 7-8 होंगे जो भी है. हाँ 7. So I think for today the topic